हमारी मौजूदगी अभी सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में है। इस मंदिर के प्राचीनतम इतिहास की बात कर ली जाए तो कई सौ साल ये पुराना मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से अगर यहाँ पे भक्त मन्नतें मांगती है तो वो पूर्ण होती है। इस मंदिर की नींव कब रखी गई थी और इस मंदिर के क्या कुछ इतिहास है, हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद है। बाबा, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। और हरिहरनाथ मंदिर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे विश्व का एक ऐसा शिवलिंग है जिसके आधे हिस्से में विष्णु भगवान और आधे हिस्से में शिव की आकृति है और दोनों एक ही गर्भगृह में विराजमान है। क्या कुछ पूरी मंदिर का इतिहास है जो दर्शक विश्व में 4 क्षेत्र, पहले इसको जानना है। शुरू से बताइए। 4 क्षेत्र विश्व में, 2 क्षेत्र आपको पड़ेगा भारत में, यहाँ 2 क्षेत्र नेपाल में। क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पर 2 का युद्ध हुआ हो, उसी का एरिया का नाम, क्षेत्रफल का नाम क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ गज और ग्राह में भी युद्ध हुआ और उसके बाद शैव और वैष्णव संप्रदाय में दोनों अनुयायी अलग अलग थे, शिव को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले, तो दोनों एक ही हैं। बहुत हिंदू उसमें कट गए, मर गए। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर के मध्यस्थता करके हरि ही हरि हैं, दोनों को एक विग्रह में स्थापना किए हैं जो हरिहर हैं। एक स्तोत्र है, यौतौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागा ऋगौ वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमतनौ श्री शैलजा वल्लभौ पापम मुहूर्ताम सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ। भारत में जितना भी माने ज्योतिर्लिंग है सब कोई न कोई युग में स्थापित है, लेकिन ये कब के हैं ये आज तक कोई नहीं बतला पाया। ये बहुत पौराणिक है, बहुत ही प्राचीन, बहुत एंशिएंट मंदिर है। यह बहुत टॉपू जमीन था, चारों बगल घनघोर जंगल था। यहाँ संगम स्थल पर भगवान का यहीं पर स्थापना हुआ है और यहाँ एक नारायणी नदी बहती है जो भगवान विष्णु की माँ है। इसको नारायणी नदी कहते हैं। शालिग्राम पत्थर इसी में पाया जाता है जो नेपाल से आई है, वहाँ से मुक्ति क्षेत्र से। इसमें 5-6 नदी का संगम है, इसमें मिला हुआ है नदी। ये आगे गंगा में मिल गई है, लेकिन गंगा पहले यहीं बहती थी। पौराणिक स्थल यही है। आज 3 किलोमीटर अलग माने चली गई है गंगा, लेकिन गंगा यहीं मिली है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास में है, बिहार में हरिहर क्षेत्र है। धरान एक नेपाल में जगह है, वहाँ वारा क्षेत्र है। और एक आप जाइएगा वो पोखरा से तो कुरुक्षेत्र है। तो क्षेत्र मतलब युद्ध स्थल, जहाँ युद्ध हुआ हो, आज जहाँ स्वयं भगवान का आगमन हुआ हो, उस क्षेत्र का नाम हरिहर क्षेत्र है। तो यहाँ पर अनेकों बार भगवान का आगमन हुआ है। राम लक्ष्मण भी यहाँ आकर के भगवान हरिहर का पूजा करके सीता स्वयंवर में गए हैं। उस पार जनकपुर पड़ता है, यह अयोध्या है, इसके गंगा के उस पार में मगध है। तो यह बहुत पौराणिक स्थल है, बहुत प्राचीन स्थल है। श्रद्धा भाव से भगवान शिव को, नारायण को जो 1 लोटा गंगाजल बेलपत्र भी अर्पण कर देते हैं, उससे महादेव प्रसन्न होकर के उसको मनोवांछित फल आशीर्वाद देते हैं। ये विशेष करके यहाँ का महत्व कार्तिक पूर्णिमा का है। कार्तिक मेला जो लगता है एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा एनिमल फेयर यही लगता है विश्व का। अब तो बहुत से जानवरों पर बैन हो गया, लेकिन अभी भी यह सोनपुर मेला विख्यात होता है, इन्हीं के नाम से लगता है। और बहुत सा कहानी है। तीसरी सोमवारी भी है। तीसरी सोमवारी बर्फ की श्रृंगारी होता है, बर्फ के अमरनाथ बनते हैं सदियों से। तीसरा सोमवारी बर्फ का श्रृंगार होता है। जस्ट अमरनाथ बन जाते हैं, हरिहरनाथ अपने आप बनाया जाता है। शिवलिंग बन के आता है बर्फ का, पूरा उसमें बर्फ ही बर्फ रहता है। आज का श्रृंगार का जो दर्शन करता है वो अमरनाथ का दर्शन करता है। ये बहुत माने सदियों से होते हुआ आया है। तो बहुत शैलेंद्र पांडे, हरिहर क्षेत्र सोनपुर। चलिए, शैलेंद्र पांडे जी थे, मुख्य पुजारी थे और जिस प्रकार से बता रहे थे कि कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और बाबा हरिहरनाथ के मंदिर के इतिहास की बात कर ली जाए तो ये मंदिर की स्थापना ब्रह्मा भगवान ने की थी। और इस मंदिर की में जो शिवलिंग उपलब्ध है, गर्भगृह में जो शिवलिंग है, जिसके आधे भाग में शिव भगवान और आधे भाग में हरि की आकृति है, विष्णु भगवान की आकृति है
और दोनों एक ही जगह विराजमान है, जिसके कारण इनका नाम हरियर रखा गया। और सीधे तौर पे ये तमाम जो यहाँ पे जो मुख्य पुजारी थे ये बता रहे थे कि इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। और आज के दिन यानी तीसरी सोमवारी के दिन जो अमरनाथ में जो भोले बाबा की आकृति है, उस आकृति में कहीं ना कहीं श्रृंगार किया जाता है। और जो भी लोग आज यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो आप समझिए कि आप अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि एक लोटा जल और बेलपत्तर चढ़ा देने से अगर जिसकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो भोले बाबा दूर कर लेते हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको बाबा हरिहरनाथ मंदिर से दे रहे थे। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, सोनपुर।